सरदार है, तैयार है, पुरजोश है, बेदार है, तैयार है, एक बार नहीं 100 बार है, तैयार है, तैयार है। Assalamualaikum everyone, you're watching PSL Hangama, Cadbury Dairy Milk, PSL Hangama presented by Lifewear Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HPL, refreshed by Cork। मैं हूँ आपके साथ फ़ैज़ा रियाज और मेरे साथ मेरे खूबसूरत मेहमान जो कि इस स्पेशल PSL की ट्रांसमिशन के 4 चांद लगाते हैं अपने तजज़ियों से। वन एंड ओनली मिस्टर सलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन माई लेफ़्ट साइड मेरे साथ हैं अब्दुल रऊफ़ जो कि एक्स टेक्स क्रिकेटर हैं और इन्होंने हमें लास्ट ट्रांसमिशन में आई स्टिल रिमेंबर जो आपने अपने किस्से शेयर किए थे, आज भी हम आपसे उसी किस्म के किस्से शेयर करने जा रहे हैं। 2003 का जो आपने साउथ अफ्रीका का टूर अपना बताया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मैच जीता है, सबसे पहली बात तो ये PSL का हाईएस्ट स्कोरर मैच था। मुल्तान सुल्तान ने टारगेट दिया था 228 रन का, जिसको अचीव कर दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, विच इज़ अ बिग अकम्पलिशमेंट। मलिक साहब, ओवरऑल पूरे मैच को किस तरीके से देखते हैं? मज़ा आया देखने का मैच का? बहुत मज़ा आया। असल में देखें, आज हम जो पिछले साल जो देखा था यहाँ क्रिकेट, यहाँ हाईएस्ट स्कोर हुए थे और हर मैच में आपको अच्छा स्कोर देखने को मिला था, मगर इस दफ़ा ये हुआ कि 165 से ऊपर जा कोई नहीं रहा था। exactly। शायद उस वक्त कंडीशन ऐसी थी, मगर जैसे जैसे विकेट ड्राई होती गई आपको स्कोर बेहतर नज़र आते गए। 180 भी हुआ, मगर आज का मैच जो था वो मैं समझता हूँ कि पहली इनिंग में जो वो उसामा को मैं क्रेडिट उसका नहीं छीनूंगा, बहुत अच्छा खेला खेला उसने 50 बॉल्स पे 100 स्कोर किया, 200 स्ट्राइक रेट से उसने स्कोर किया। मगर आज आप ये देखें कि शुरू में सुबह के टाइम बॉल अच्छा खासा ब्रेक हो रहा था। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप जीत जाते हैं ना तो चीज़ें छुप जाती हैं। हाँ। आपकी बुराइयाँ सब छुप जाती हैं। मगर अगर आज मैच ये हारते, मैं उसके बावजूद क्रिटिसाइज़ करूँगा। जो बॉलिंग आज शदाब ने और अमाद ने की है, मेरा ख्याल है मैं इससे बुरी बॉलिंग मैंने पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में नहीं देखी। अच्छा, जीतने के बाद भी आप तनकीद कर रहे हैं? मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छी लोगों को बात जो है वो बतानी चाहिए कि हुआ क्या है। राइट। देखें, उसने उसामा, मैं कहता हूँ उसका मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, छीन रहा, मगर उसने कोई मुझे शॉट दिखा दें उसामा ने जो शदाब को या अमाद को सीधा छिक्का मारा हो। कहाँ मारा उसने? वहाँ पाँव में, वो कहते हैं ना सहूलतकार थे ये। हाँ, थे ये। हाँ। बॉलिंग की ऐसे लग रहा था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ उसने जो बॉल आगे की है वो बीट हुआ है। यहाँ उसने, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्होंने उसको राशिद को देख के इतना इन्होंने अपने आप को बुरा कर लिया हुआ है कि ये पाँव में बॉल फेंके। यहाँ उसने मिड विकेट छिक्के मारे हैं इसको। मिड विकेट उसको के छिक्का लगता है जब आपका बॉल बहुत पीछे गिरता है। यहाँ उसने कट मारी है। उसके अलावा उसने फास्ट बॉलरों को ज़रूर मारी, और फास्ट बॉलरों को भी अगर आप इनकी पहली इनिंग में बॉलिंग देखें, इतनी गंदी बॉलिंग मैंने इस टूर्नामेंट में नहीं देखी। टांग से बाहर, आगे, मुंह में, और किसी ने वेरिएशन लाने की कोशिश नहीं की, किसी ने स्लो करने की कोशिश नहीं की। हर बंदा आके तेज़ बॉल करने की कोशिश कर रहा था, और ऐसी पिच पे तेज़ कामयाब नहीं होता। हम आपकी हर बात में हाँ मिला रहे हैं, क्या आप भी यही सब कुछ कहेंगे? उनकी जीत को भी इसी तरह फीका करेंगे? नहीं हुआ जो है ना, वो रऊफ को ने हमने मैच देखा है ना, तो हम आपस में बात कर रहे थे इसी बात पे कि यार देखो बॉलिंग इतनी अच्छी पिच पे इन्होंने इतना स्कोर करवा दिया। और फिर क्रेडिट दूसरी टीम को भी जाता है कि उसामा जैसे बॉलर, लेग स्पिनर ने, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 6 आउट करने के बाद हमारी आवाज़ें आती हैं कि इनको आगे वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना है। तो आप ये देखें, आज उसने 60 ऑड स्कोर दिया है 4 ओवरों में। उसने उनकी तरफ से 2 बॉलरों ने 52 दिया है ईच, 4 ओवर तरफ से इसने, और इस साइड हमारी तरफ से नहीं, मतलब हम तो वैसे कल का मैच हारे हैं। एक ही बंदे ने 68 दे दिया, जो कि मेरा ख्याल है कि उसने कोई वेरिएशन करने की, उसमें देखो या वो पीछे फेंकते हैं या आगे फेंकते हैं, लाइन है ही नहीं किसी की।
ठीक। तो मेरा ख्याल है फिर लेकिन इस बात का तो क्रेडिट दे दे कि वो प्ले ऑफ मरहले में चले गए हैं, क्वालिफाई कर लिया इस्लामाबाद देखे यूनाइटेड ये तो इन्होंने कराची का बिल्कुल ही वो पंजाबी के पट्टा ही बात है, वो बेचारे जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और आज लग रहा था कि वो क्वालिफाई शायद कर जाए। हाँ। क्योंकि उनके पास चांस था, इनके उधर ही पॉइंट्स रहने थे। तो ये क्रेडिट तो जाता है जी उनकी बैटिंग को कि उन्होंने बहुत अच्छा खेले हैं और स्कोर किया है, ये इससे तो इनकार नहीं कर। परफॉर्म कर दिया है। राव, व्हाट डू यू थिंक? आज का मैच बॉलिंग के अलावा हट के इतनी तनकीद हो गई है, थोड़ा तो अप्रिशिएट आप करें। नहीं, डेफिनेट अप्रिसिएशन जाती है, मगर जो बातें सलीम भाई ने की है बिल्कुल दुरुस्त है। एब्सोल्युटली। आपको अपनी जो पार्ट्स हैं वो मिनिमाइज करनी पड़ेंगी अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। और वो इसलिए मेरा ख्याल है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शादाब खान और उसामा ये दोनों पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर हैं और दोनों वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ थे, नायब कप्तान रहे शादाब। बिल्कुल नायब कैप्टन। और अगर ये आप एक डोमेस्टिक इवेंट में और डोमेस्टिक मैच में 4 ओवर में 52 रन दे रहे हैं और दूसरा 4 ओवर में 68 रन कंसीड कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान कहाँ पे जाके खड़ा होगा। मगर उससे ये तो उन्होंने चले बात कर दी। मैं आऊँगा अभी वो पिच पे, हमारे जो एक्सपर्ट है, जो मैं देख रहा था जो हमारे पिच एक्सपर्ट वहाँ पे गए हुए हैं, उन्होंने पिच देखे इतनी रॉन्ग प्रेडिक्शन की है जिसका कोई हाल नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं इन पे क्रिटिसाइज इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको हायर करता है और बार बार हायर करता है। एक बंदे को इन्होंने 6 बारियाँ दी हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे, और इनका जो लेवल है वो ये है कि ये एक पिच सामने देखकर रीड नहीं कर सकते। उसी तरह का कोचिंग स्टाफ इनका बैठा हुआ जो 10-10 साल से इनके डगआउट्स में बैठा हुआ है। मैनेजमेंट वो बैठी हुई है जिनसे पिच रीड नहीं होती, डिसीजन नहीं होता। पहले ये पिच पर गए हमारे एक्सपर्ट, उन्होंने कहा जी ये होगी, इस पर आज सीम भी होगा, इस पर आज स्पिन भी होगा और इतना स्कोर नहीं होगा। उस पर हुआ 228 रन और 228 रन चेज हो गए। उसके बाद जिससे टॉस जीता कैप्टन इस्लामाबाद वाले ने, शादाब ने, उसने टॉस जीत के बैटिंग दे दी मुल्तान को दे दी। अब देखें कि चेजिंग पे चले गए। चेजिंग पे एक ऐसी पिच जो आपके सामने फ्लैट नज़र आ रही है। शुरू में डेफिनेट डंपनेस इसलिए थी कि मॉइस्चर काफ़ी नीचे चला गया था। इस्लामाबाद पिंडी में ओवरकास्ट कंडीशन थी, बादल बारिशें होती रही, 5-7 दिन विंटर्स का एंड था, तो उसमें जो डंपनेस होती है नीचे चली जाती है। जब 5-7 दिन आप उस पर हैवी रूल करते हैं तो जितना मॉइस्चर होता है वो आस्ता आस्ता ऊपर आता है। इस वजह से सीम बॉलर को हेल्प मिल रही थी। मगर हुआ क्या, पिछले 3-4 दिन से जब जितना मॉइस्चर ऊपर आ गया, वो हैवी रूल करने के बाद वो सारा ड्राई हो गया। आज इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ऊपर ओवरकास्ट कंडीशन है, बादल है और शायद नीचे भी मॉइस्चर होगा, मगर वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, पिच ड्राई थी और उस पर उन्होंने टॉस जीत के उनको बैटिंग दी। सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि ब्लंडर जो इस मैच का था वो इनकी मैनेजमेंट था, टॉस जीत के उनको बैटिंग देना। असल में उन्होंने शादाब ने फॉलो कर लिया जो पिच रीडर थे उनको। मगर बात ये है कि वो ये तो उनके हक में गया है, देखो ना जो जीत गए हैं, हर चीज़ उन्होंने गलत की है, मगर देखो रिजल्ट उनके हक में गया है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरा ख्याल इनको माफ़ी दे दें। ये जो पिच रिपोर्ट वाले हैं ना, हम इनको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं पिछले दिनों से, क्योंकि वाकई इनको ठीक है ना, इफ यू आर ऑन पॉइंट तो फिर इसमें क्या है, अपनी प्रिपरेशन करके आनी चाहिए। अब हो सकता है कि दूसरी टीम वाले ने कुछ उनके साथ मुकमुका किया और जिसकी वजह से उन्होंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं, आज जो बॉलिंग हुई है उससे तो ऐसे ही लग रहा था वो मैंने कि देखें इतना बड़ा स्कोर करने के बाद, हाईएस्ट स्कोर करने के बाद चेज कर गए हैं। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, और दोनों की बॉलिंग को बहुत क्रेडिट जाता है। दोनों की बॉलिंग एक जैसी थी, दोनों की बॉलिंग कमाल की थी। आप देखें उस साइड से शादाब ने और अमाद ने या दोनों ने 52 रन्स दिए हैं, और उस दूसरी साइड से उसामा ने एक ही ने 68 दे के बराबर कर दिया। और जबकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी विकेट थी स्पिन बॉलिंग के लिए। अगर शुरू में अगर आप देखें, किसी ने लाइन पे बॉल ही नहीं की। अब आप लाइन पे बॉल देखें, क्रेडिट जाता है बैट्समैन को, वो अच्छी शॉट मारे। आप अच्छी शॉट मार के स्कोर करें ना, तो बॉलर को दुख भी नहीं होना चाहिए। मगर किसी को भी, कप्तान को भी नहीं, का ख्याल तो वो नहीं रखेंगे तो क्या हम रखेंगे। आप देखें ना, जो रऊफ ने अभी बात की है कि दोनों पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और दोनों पिछले कई मैचों में देख रहा हूँ शादाब को तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि उसका बॉल आगे गिरता नहीं। जो उसने आगे बॉल गिराया रऊफ, वो बीट हुआ है, उसको समझ ही नहीं आई। क्योंकि देखें, जब आप आगे बॉल करेंगे ना, तो आपको फिर शॉट बनानी पड़ेगी, आपको वेरिएशन लानी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। आप देखें, जब आप खुद अगले को मौका दे रहे हैं कि उसने 4 के 5 छक्के मारे हैं मिड विकेट, या तो वो आउट होगा, आपको विकेट लेनी है, या फिर उसने शॉट उठा देनी है, उन्होंने शॉट उठा दी। आप फिर क्रेडिट जाता है अगर वो अच्छी शॉट मारता है। तो आपने तो खुद उनको मौका दिया स्कोर करने का। और उसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा
हमेशा हम क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान की फील्डिंग आज तक अच्छी नहीं। हुनैन ने ऐसे 2 कैच छोड़े हैं मेरा ख्याल है कि 5 साल के बच्चे को भी आप बॉल फेंक देना। देख ले, ये मलिक साहब को देख ले, वो पता है क्या मैं बताती, हम लोग फील्डिंग करने के लिए मैदान में नहीं जाते, फील्डिंग वाला डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये फील्डिंग आपकी अपनी नेशनल टीम भी जब खड़ी होती है ना, हम लोग कैच पकड़ने के लिए नहीं, ड्रॉप करने के लिए खड़े होते हैं। ये नेशनल टीम के लिए इन्होंने जाना है ना जी आगे। सब और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ये सिलेक्शन होती है ना, तो कभी भी उतनी देर प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसकी फील्डिंग अच्छी ना हो। नहीं, उसके लिए फिटनेस बड़ी जरूरी है मलिक साहब। भागना, दौड़ना, पकड़ना, उछलना, इसके लिए फिटनेस, यू नीड फिटनेस। ये फिट तो था, फिट बॉल फास्ट बॉलर है। आप उसके अगर उसका कैच देखें ना, पहला कैच उसने छोड़ा है, इतना उसको टाइम मिला। अब मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये यूं इस तरह कैच कैसे करते हैं यार। इस जगह कैच है, रहो इधर जाने के लिए आप ऐसे कैच क्यों नहीं पकड़ते। उसने पहला कैच ऐसा छोड़ा है, दूसरा कैच उसने मिल्स का छोड़ा है यार, वो उसने उसके बाद ना यूं पकड़ बैठ सीधा, कोई उसको हिलना नहीं पड़ा। मैं यकीन करें, ये हमारे कैमरामैन है ना, इनको भी आप बॉल फेंकेंगे ना, ये मुश्किल भी फेंकेंगे, ये कैच पकड़ लेंगे। उसको हिलना नहीं पड़ा, उसके सीधा इधर कैच आया, उसने कैच छोड़ दिया यार। वो बेचारा ना, उसके बाद पहले तो उसने यूं किया, फिर हंसना शुरू हो गया। अब जो होना था वो तो हो ही गया। मतलब हमारी फील्डिंग इतनी गंदी है, हम इम्प्रूव ही नहीं कर रहे आज तक। और हम हमेशा, वो एक मजीद है, उसको रोते रहते हैं, जो हमारा पाकिस्तान टीम का कोच है, जिसको मेरा ख्याल है मैं मोहल्ले की क्लब की टीम का कोच ना रखूं, हमने उसको पाकिस्तान का कोच रखा हुआ है। तो ये तो हाल है, तो फिर टीम की फील्डिंग ऐसी। अच्छा, बस ये बताइए कि ये उसामा मीर का क्या करना है? वो तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे, उनका क्या कसूर है कि हमने उन्हें फिर भी रखा हुआ है? नहीं, आप ये देखें, पिछले मैच में, एक मैच में उसने 6 आउट किए हैं। और अभी इसी टूर्नामेंट में एक मैच में उसने 6 आउट किए हैं। नहीं, सारी परफॉर्मेंस हमने एक मैच में बस डाल दी है, बाकी हम ये इसी बात पे हम उस दिन बहस कर रहे थे कि देखना ये चाहिए कि इसने किस मौके पे आउट किए हैं। आखिरी ओवर में हर बंदे ने हिट मारनी होती है। यस, तो आपको विकेट्स मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस हार्ड हिटिंग होती है। तो वो उस टाइम उसको विकेट्स मिली हैं। तो ये थ्रू पूरा टूर्नामेंट देखना चाहिए कि कौन से बंदे ने कहाँ परफॉर्मेंस की है, क्योंकि हम यही कह रहे थे कि मुल्तान में डिफरेंट विकेटें थी, लाहौर में डिफरेंट थी। अच्छा, पिंडी के आखिरी मैच में मज़ा आ गया। वैसे मलिक साहब, रऊफ से भी हम बातें कर लेते हैं, वो मेहमान अदाकार की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। रऊफ, आप बताइए, जिस तरह मलिक साहब बता रहे थे कि एक तो पिच की भी सूरत हाल की हमने बात कर ली, दूसरा फील्डिंग पर भी बात कर ली, वैसे ओवरऑल अभी इस पूरे टूर्नामेंट में अगर मैं कहूँ कहाँ पर, क्योंकि ये है तो सब हमारी टीम्स और सब हमारे ही लड़के हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लैक आपको फील हुई? फील्डिंग में क्या हम वाकई सबसे कमज़ोर रहे? देखिए, फील्डिंग जी बिल्कुल, फील्डिंग और हमारा, मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा नहीं, काफ़ी अरसे से हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। और फील्डिंग में हमेशा जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में भी अगर देखें, इस PSL में जो 9th एडिशन है, इसमें 47 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि मैसिव एक अमाउंट है कैचेस की, जो कि किसी भी टूर्नामेंट में ड्रॉप हो गए। तो फिर PCB को खुद एक्शन लेना चाहिए, खुद एक्शन भी लेना चाहिए। और देखें कि इतने जो कैचेस हैं, वो एक, मेरा ख्याल है कि टेप बॉल का टूर्नामेंट अगर किसी मोहल्ले में हो रहा तो उसमें भी इतने कैचेस ड्रॉप नहीं होते जितने सबसे बड़े इवेंट में, जो पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर इवेंट है, उसमें ड्रॉप हुए हैं। दूसरी जो इस पर चीज़ है कि जो हमारे बैट्समैन है, जिसमें नए बैट्समैन आए हैं, वो अच्छी फिनिशर अभी तक साबित नहीं हो सके, मैच नहीं फिनिश कर सके। जिस तरह सऊद शकील है, ख्वाजा नाफे है, उसको उमैर यूसुफ को खिलाया, उसके साथ बेग को खिलाया, उसके बाद यासिर खान है। एक 5-7 यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने ट्राई आउट किया, मगर वो मैच लेकर चलते नहीं है। जिस तरह उस्मान खान की इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियाँ हो गई हैं, वो आया, उसने मैच फिनिश किया है। बाबर आजम चलता है, पूरा एंकर करता है, मैच को कैपिटलाइज करता है और लेकर चला जाता है। रिजवान की यही क्लास है। उसके बाद जो आपके दूसरे हैं, मंदरो है, जिस तरह आज उसने 84 किया, 40 अभी इमाद ने भी जो लास्ट इनिंग खेली है, मैच विनिंग शॉट उसी की थी, फिनिश किया उसने। तो ये जब हमारे यंगस्टर्स हैं, इनका प्रॉब्लम आ रहा है काफ़ी अरसे से कि ये मैच फिनिशर नहीं है। इसी वजह से इनकी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन भी हर्डल क्रिएट होती है। फिर हाँ जी, फिर तीसरा जो इशू है, वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको चांसेस प्रॉपरली नहीं मिल रहे। मसलन के लास्ट अगर आप मैच देखें, उसमें इरफात मिनाज को इन्होंने खिलाया, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया था। मगर चलें, इसमें बाद में करते हैं। ये थी जी हमारी पिच रिपोर्ट।
और मैं पिच रिपोर्ट वाला सवाल तो अब करना ही है ना, मैंने करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने पिच पे बहुत क्रिटिसाइज कर दिया है। मैं नहीं चाहूँगी कि वापस मलिक साहब वही स्टार्ट करें। लेकिन आप फील्डिंग पर बात कर रहे थे जहाँ पर रऊफ ने भी ड्रॉप किया। मलिक साहब, आपके टाइम पर भी हमारी फील्डिंग इतनी पैथेटिक थी? नहीं, देखें कुछ प्लेयर होते हैं टीम में जो जिनको आप ना छुपाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त चूँकि T20 नहीं था तो इतना शायद एक्सपोज नहीं होते थे। एक आध फील्डर होता था जिसको आप छुपा लेते थे कि जहाँ बॉल कम जानी होती थी। हाँ। मगर बेहतर फील्डिंग थी, मैं आपको बताऊँ, बहुत बेहतर फील्डिंग थी और उस पर मेहनत बहुत करते थे लोग इंडिविजुअल जाके, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है आपको किसी के सिखाने से आपको नहीं आएगी कभी भी। वो बेसिक्स बता सकता है कि आपने कैच कैसे पकड़ना है, उसके बाद आपने मेहनत खुद करनी है। आप देखें अच्छा फील्डर जो होगा ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही होएगा जो घंटा घंटा 2-2 घंटे अपनी एक्स्ट्रा फील्डिंग करेगा। आपको वैसे फील्डिंग आ नहीं सकती ना, ये नेचुरल तो है नहीं, ये आपने मेहनत करनी है। मुझे याद आ गया, सबसे ज़्यादा कैचेस जो ड्रॉप होते थे वो हमारे विकेट कीपर ही करते थे। और कामरान अकमल, इस बारे में अल्लाह उनका नाम मजीद बुलंद करे, उसने फील्डिंग नहीं की थी वो कीपर था वो विकेट कीपर ही थे और उसके इतने कैचेस उसने छोड़े हैं, इतने कैच उसने छोड़े हैं कि उस बेचारे की मैच जीत भी जाते थे तो उस पर क्रिटिसाइज होता था। टॉस की तरफ हमने जाना है जी, टॉस देखते हैं जी। है कि जी वो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं और पूरी कोशिश करेंगे कम बैक करने की और पहले बैटिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप भी खुश हैं उनकी परफॉर्मेंस से? मैं तो खुश नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट मैच 177 इन्होंने किया था और कराची से चेज करवा दिया। तो इस परफॉर्मेंस पे आप कैसे खुश हो सकते हैं कि आपको 4 ओवर में आपने यानी कि 48 और 50 रन आप डिफेंड नहीं कर सके और आप कह रहे हैं कि मैं इस परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कराची जैसी पिच पर आपने 177 रन आपने चेज करवा दिए, आप 9 में से 8 मैच हार गए और आप कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे खुश हैं। और ये बंदा 6-7 तो हम बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं और इसको भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखें कि ये पाकिस्तान के कैप्टन हैं, एक डोमेस्टिक इवेंट के 9 में से 8 मैचेस आप हार गए हैं, 4 मैचेस आप न्यूजीलैंड में वाइट वॉश होके आए हैं न्यूजीलैंड से, 13 मैच आप इना रो हारे हैं और आप कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनको सिखानी चाहिए। जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो उसको सिखाना चाहिए कि मीडिया हैंडलिंग कैसे होती है, प्लेयर्स हैंडलिंग कैसे होती है और उसके बाद बात कैसे करनी होती है आपने, फिर आपने जो आपने टीम को कैसे जेल करना होता है। हाँ। किस मौके पे कौन सी बात करनी होती है। जब आप यंगस्टर्स को साथ टीम में रखते हैं तो उनको किस तरीके से आपने साथ लेकर चलना होता है। आपको कोई बहुत मजेदार बात याद आ गई? मैं इसको ये कहने वाला था, बस कर पगले रुलाएगा क्या सारी बातें आज ही कर देनी है क्या? नहीं मलिक साहब, वैसे आप नहीं, वैसे हमेशा रूसों की बात तो हमने करनी नहीं है क्योंकि उसने कहा सेलिब्रेशन के लिए यू हैव टू वेट टिल द एंड। तो हमें पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, हमारे वाले दिल टूटे हुए हैं। नहीं देखें, इसको हमेशा की तरह ये कहना था चाहिए था कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। हाँ, जो बेस्ट। मगर बात ये है कि जो रऊफ ने बात की है बिल्कुल ठीक की है कि आप देखो, आप कैसे कह सकते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं। ये समझ से बाहर है ना। यहाँ तो फिर आप हारने के लिए खेल रहे थे कि सेटिस्फाई हैं। नॉर्मली तो आप जीतने के लिए खेलते हैं ना। तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आपको तो ये कहना चाहिए था कि जो हमने मिस्टेक की हैं, हमारा कम्बिनेशन अच्छा नहीं था, हमें उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारे पास स्पिनर नहीं थे, हमारे पास वो अटैक नहीं था जो पिछले 2 साल में था। हम उसको अगले साल बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बजाय ये कहने के कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हम सेटिस्फाई हैं। तो फिर लोग आपको चेक करेंगे ना कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं। अब इतने मैच हारने के बाद भी आप क्या कहेंगे, मतलब किस मैच पर अफसोस और करेंगे? फिर आप देखें कि फिर आपने ढीठ हो गई यही कहना ना जी ठीक ही है। अब और फिर इनकी फ्रेंचाइजीज के लोग ये कह रहे हैं कि इसको कप्तानी से क्यों हटाया जा रहा है। मतलब बातें हो रही हैं ना कप्तानी की। तो जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी, आप थ्रू आउट पिछले वर्ल्ड वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड आपका अच्छा नहीं जा रहा और PSL सारे मैच आप हार गए हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि इसको कप्तान होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, मगर आपका एक टाइम होता है ना कि आप पहले सीखें। उसके बाद फिर आपके पास बहुत टाइम है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर
ये कैप्टनसी वाली बात पे मैं वापस आती हूँ, ब्रेक पर मुझे जाना है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि जब कोई एक कैप्टन बना होता है ना, तो कोई एक या दो लोग बाकी सब टीम्स में उसको तैयार कर रहे होते हैं वो इस कैप्टन के साथ। हमारे अचानक ही कैप्टन अनाउंस होते हैं और फिर फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट्स के अलग अलग कैप्टन होते हैं ताकि टीम में ग्रुपिंग हो। अब आई डोंट नो ये किसका थॉट है। तैयार है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है आज का दूसरा मैच। टॉस जीत चुके हैं शाहीन अफरीदी और उन्होंने पहले बैटिंग फर्स्ट के लिए कह दिया है। मलिक साहब, आज उम्मीदें तो कोई रखनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, फिर भी हम उम्मीद लाहौर कलंदर्स के साथ ही रखेंगे कि शायद थोड़ी सी होता है ना कहीं पे दिल में कोई आखिरी उम्मीद कि शायद ये आज अच्छा परफॉर्म कर जाएं, कोई अच्छे, क्योंकि अभी शाहीन ने भी बताया कि 2 चेंजेस हैं उनके आज के मैच में। जी, फ़खर जमान नहीं है, फ़खर अनफॉर्चुनेटली अनफिट हुए। पिछले मैच में हमने कहा था कि इसको फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है। ये हमारी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं प्लेइंग 11। देखें, जो मैच है ना, कोई भी टीम खेले वो अपनी प्राइड के लिए खेलती है, कि वो हारने के लिए तो नहीं खेलती। बेशक बच्चा ही कुछ नहीं है प्राइड के लिए, तो आप कौन सी प्राइड? नहीं, वो जीत तो है, जीत ही है ना जी। आपके एक होता है ना कि लाहौर कलंदर का जितना बड़ा नाम था, तो वो खैर उन्होंने छोड़ा तो नहीं, वो सारे मैच ही बेचारे हार गए हैं, मगर फिर भी जीतने के लिए तो खेलते हैं ना टीम। यार शायद मैं कुछ अच्छा कर जाऊं, बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों आज बड़े रिलैक्स्ड खेलेंगे कि अब ना हमने आगे जाना है, हार भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, जीत भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ा रिलैक्स खेलेंगे। पिछला मैच भी वैसे ऐसे ही खेले थे क्योंकि उनके हार जीत से अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली। तो मेरा ख्याल है उनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कोई नहीं है ना। हार गए तो हार गए, वो तो बाहर ही हैं, वो तो वैसे तो बाहर जीतने पे तो मेरा ख्याल उनको इसीलिए फ़खर। लास्ट मैच है उनका, थोड़ा मजीद वो होता है ना ज़रा बकल, अब कोई टीम को वापस कोई लाहौर से यादें कोई दोबारा आ जाएंगी, शाहीन से कोई मोहब्बत वापस जाग जाएगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा ये परफॉर्म। मलिक साहब, वैसे मैंने एक बात नोट की है, आप सब प्लेयर्स को ना उनको बताते हैं प्लस और नेगेटिव पॉइंट। बाबर आजम के बारे में आप कोई बात नहीं करते, बाबर आजम की फिटनेस पर भी आप कोई बात नहीं करते, ऐसा क्यों है? नहीं, देखें, वक्फे में भी बात हो रही थी। बाबर, देखें, आप क्रिटिसाइज़ उसको करें जिसकी टेक्निक अच्छी ना हो। हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं उस प्लेयर को जिसकी टेक्निक अच्छी नहीं है, बेशक वो स्कोर भी करता है ना। अब पिछले मैच की आप इस्लामाबाद के मैच की ले लें, हमने दबा के क्रिटिसाइज़ किया शादाब को क्योंकि उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की। ऑल्दो कि वो मैच जीत गए, चलें ठीक है, गुड लक, आपने वो आपके बैट्समैन अच्छा कर गए। बाबर की टेक्निक बहुत अच्छी है। आप देखें, सारी दुनिया उसकी तारीफ़ क्यों करती है, उसकी रीज़न ये है कि बाबर जाके टीम को साथ लेके चलता है, बाकियों में ये क्वालिटी नहीं है। अच्छा, शाहीन का टेम्परामेंट के बारे में रऊफ, मैं आपकी तरफ आती हूँ। कहा जाता था कि शाहीन को इस वजह से भी कैप्टन रखना बहुत अच्छा है कि इसका टेम्परामेंट बहुत नॉर्मल है, बाबर की निस्बत वो ज़्यादा टीम को अच्छे से लेकर चलता है, लेकिन लाहौर कलंदर्स का हाल देख लिया हमने। देखिए, मेरा ख्याल है कि टेम्परामेंट वाइज अगर बात करें तो सबसे अच्छा जो टेम्परामेंट है वो रिजवान का है। रिजवान से अच्छा टेम्परामेंट ना बाबर को मैं तो नहीं उसको मानता कि वो बहुत ही एक्सेप्शनल कैप्टन है। उस पर उसका भी मेरा ख्याल है कि बाबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बाबर को लाकर कैप्टन बनाया गया बगैर ग्रूमिंग के, तो मेरा ख्याल है कि उस जो रिजल्ट थे, वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर रिजल्ट उसने दिए हैं। क्योंकि जब तक आप किसी को ग्रूम नहीं करेंगे प्रॉपरली, ना आपने उसको डोमेस्टिक में ग्रूम किया, ना अपने अंडर 19 में ग्रूम किया और लाकर उसको पाकिस्तान का कैप्टन बना दिया, तो फिर जो डिज़ायर रिजल्ट थे उनसे उसने बेहतर परफॉर्म किया। जहाँ तक टेम्परामेंट की बात है तो टेम्परामेंट वाइज मेरा ख्याल है कि जो रिजवान है उन सबसे बेहतर हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर का इशू ये है कि एक तो उसको इंजरी हो गई थी, इसको शाहीन अफरीदी को। तो इसमें ये होता है कि सिर्फ जो आपकी इंजरी की वजह से आपका प्रॉब्लम नहीं आता, बाज़ दफ़ा आपको प्रेशर की वजह से भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप पे डालते हैं। तो एक फास्ट बॉलर के लिए मेरा ख्याल है कि इतना वो किसी सूरत भी उसके कैरियर के लिए आप उसको फ्रूटफुल तो नहीं कह सकती कि आप उसको इधर में ये जो 20 फार्मेट है, शॉर्ट फार्मेट, लाहौर का भी कैप्टन बना दें, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी उसको 3 फार्मेट खिलाएंगे, तो जब एक्स्ट्रा उस पर प्रेशर डेवलप होगा तो फिर उसकी मजीद इंजरी उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये आगे जाके फिर पाकिस्तान के लिए काफी मोर एक प्रेशर भी आ जाता है और ज़्यादा, और यही बात बाबर के साथ भी हुई थी कि वो एज अ प्लेयर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे थे,
वंस ही बिकेम द कैप्टन तो वो प्रेशर की वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे बड़ा फर्क आया आप था। ये देखें मुझे ना, वाइंड अप करना है, कोई लास्ट फ्यू लाइंस आपने। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें कप्तान हमने कौन सा बनाया, आज तक कोई कप्तान हमने नहीं बनाया। कप्तान इसी तरह खेल खेल के क्यों बने। एक कप्तान वो को रोज आपने जो बात कर रहे हैं ना, उस पे वज़ीर-ए-आज़म तक बना दिया है, अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप मलिक साहब? नहीं, इस पे बहस होगी। इस पे हम दोबारा बहस करेंगे जी। थैंक यू सो मच नाज़रीन, यू वर वाचिंग कैडबरी डेयरी मिल्क PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय लाइफबॉय हर्बल शैम्पू, ब्रॉट टू यू बाय नियो बाय काइजन पेंट्स, पावर्ड बाय HBL, रिफर्ड बाय कोक। आपसे मुलाकात होगी फिर, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।